हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे बिना अवन, बिना बाटी के कुकर या फिर ना ही अप्पम प्लेट। एकदम यूनिक तरीके से हम ये क्रिस्पी और खस्ता बाटी बनाएंगे और सिंपल सी मगर बहुत ही टेस्टी ऐसी दाल भी बनाएंगे। आप इसे बाफला बाटी भी बोल सकते हो। आप इसे एक बार बनाकर खाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दाल की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए प्रेशर कुकर में 1/4 कप जितनी तुअर दाल और उसी के साथ हम आधा कप जितना बिना छिलके वाली मूंग दाल लेंगे। और दाल को थोड़ा सा थिक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 बड़ी चम्मच जितनी चने की दाल। और दाल को हम 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेते हैं। दाल को वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि उस पर जो लगी डस्ट है और गंदगी है वो सारी निकल जाए। तो मैंने दाल को 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब उसमें हम 1 कप जितना पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी हम नहीं ऐड करेंगे वरना पानी है वो कुकर से बाहर निकले और कुकर का जो लीड है वो ख़राब हो जाएगा। अब कुकर का लीड बंद करके मीडियम गैस की फ्लेम पर 3 से 4 सीटी हम कुकर की लगाएंगे। तो जब तक हमारी दाल बॉईल होती है तब तक हम बाटी का आटा गूँथ लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप जितना गेहूं का दरदरा आटा लिया है जिससे हम भाखरी बनाते हैं वो लिया है। और उसी के साथ आधा कप जितना गेहूं का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं वो लिया है। अब आधी छोटी चम्मच अजवाइन हाथों में लेके उसे हम इस तरह से मसल कर ऐड करते हैं। बाटी में अजवाइन जरूर से ऐड कीजिएगा, उससे बाटी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। अच्छा, यहाँ पर आप कसूरी मेथी और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया भी ऐड कर सकते हो। अब स्वाद अनुसार नमक और 1 बड़ी चम्मच जितना तेल ऐड करेंगे। आप चाहो तो घी का मोहन भी ऐड कर सकते हो। अब तेल के मोहन को हम अच्छे से आटे में मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मुट्ठी में आटा इकट्ठा हो जाता है। दैट मीन्स कि हमारा मोहन है वो परफेक्ट लगा है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम आटा गूँथ लेते हैं। आटा न ज़्यादा हमें सख्त और न ज़्यादा हार्ड ऐसा गूँथना है। जैसे हम पूरी का आटा गूँथते हैं वैसा ही आटा हमें गूँथ लेना है। तो ये देखिए आटा मैंने अच्छे से गूँथ लिया है। अब कवर करके 10 मिनट तक इसे हम साइड में रख देते हैं ताकि आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो लगभग 10 मिनट जितना समय हो गया है और आटे को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आटा है वो अच्छे से सेट हो गया है। अब एक बार इसे हम अच्छे से मसल लेते हैं। अब उसमें से हम थोड़ा सा आटा लेंगे और एक बड़ी साइज़ का लुआ बना लेते हैं। ये देखिए अब इसे हम बेल लेते हैं। इसे हमें थोड़ी सी बड़ी साइज़ का बेलना है मगर एकदम पतला नहीं बेलना है। जैसे हम थोड़ा सा मोटा पराठा बनाते हैं वैसा ही हमें इसे बेलना है। तो ये देखिए पराठा मैंने बेल लिया है। अब उस पर हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और पूरे पराठे में घी को इस तरह से हम लगा लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। घी अच्छे से लग जाए तब हम उस पर थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे। और अब इस तरह से हम रोल बनाएंगे ताकि जब हम बाटी बनाएंगे तो उसमें से अच्छे से लेयर्स बनेंगे। तो इस तरह से हमें सारे रोल बनाकर रेडी कर लेने हैं। अब रोल को हम बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे और रोल में से हम 2 बाटी बनाएंगे। अब सारा आटा बीच में इस तरह से ले लेना है और अच्छा सा एक बाटी का शेप देना है। तो इस तरह से हमें बाटी बनानी है। मैंने यहाँ पर थोड़ी छोटी साइज़ की बाटी बनाई है। आप अपने हिसाब से बड़ी या छोटी भी बाटी बना सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारी बाटी बना ली है। अब इसे हम स्टीम कर लेते हैं। तो इस तरह की हम स्टीमर की एक प्लेट लेंगे जिससे हम जो सारी चीज़ें स्टीम करते हैं ना वही लेनी है और इसे हम घी से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप हॉल वाली ऐसी प्लेट लीजिएगा और तपेली पर इसे सेट करके भी आप ये बाटी बना सकते हो। अब ये बाटी की प्लेट को हम स्टीमर में रखेंगे और कवर करके गैस की हाई फ्लेम पर इसे हम 20 मिनट तक कुक होने देंगे। तो जब तक हमारी बाटी कुक होती है तब तक हम दाल बना लेते हैं। तो ये देखिए कुकर की 4 विसल हो गई है और कुकर भी हमारा ठंडा हो गया है। ये देखिए दाल है वो अच्छे से बॉईल भी हो गई है। अब इसे हम ब्लेंड कर लेते हैं। तो दाल ब्लेंड होकर रेडी हो गई है। अब दाल का तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक बर्तन रखेंगे और उसमें हम 1 बड़ी चम्मच जितना तेल ऐड करेंगे। यहाँ पर आप घी का यूज़ भी कर सकते हो। तेल गरम हो जाए तब 1 छोटी चम्मच जितना जीरा, 1 चुटकी हींग, 1 छोटी चम्मच लहसुन की पेस्ट, 1 छोटी चम्मच अदरक की पेस्ट, 1 बारीक कट की हुई हरी मिर्च, 6 से 7 करी पत्ते ऐड करेंगे और अच्छे से तड़के को हम सौते कर लेंगे ताकि जो लहसुन और अदरक का कच्चापन है वो निकल जाए। अब 1 बारीक कट की हुई प्याज ऐड कर लेते हैं और गैस की मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को अच्छे से सौते कर लेते हैं। प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक प्याज को हमें सौते कर लेना है।
तो ये देखिए प्याज हमारी अच्छे से सौते हो गई है। अब एक बारीक कट किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे और टमाटर जल्दी से कुक हो जाए उसके लिए उसके साथ हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और टमाटर को अच्छे से हम कुक कर लेते हैं। तो लगभग 3 से 4 मिनट में ही टमाटर है वो अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो अब हम इस पर ऐड कर लेते हैं थोड़े से मसाले। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे और मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए तब जो हमने दाल को बॉईल करके रखा था वो हम सारी दाल इसमें ऐड कर लेंगे और कुकर में हम 1 गिलास जितना पानी भी ऐड कर लेते हैं और वो सारा पानी हम दाल में ऐड कर लेंगे और बाद में हम 1 गिलास जितना और पानी ऐड करेंगे। दाल आपको कितनी गाढ़ी या फिर कितनी पतली रखनी है उस हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा। और अब दाल को हम मीडियम गैस की फ्लेम पर उबलने देते हैं। तो जब तक हमारी दाल उबलती है तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो लगभग 20 मिनट हो गई है और अब बाटी को हम चेक कर लेते हैं। तो नाइफ़ की मदद से बाटी को चेक करते हैं तो ये देखिए नाइफ़ है वो एकदम क्लीन निकली है। दैट मीन्स कि हमारी बाटी है वो अंदर से परफेक्ट कुक हुई है। अब सारी बाटी को हम प्लेट में निकाल लेते हैं और बाटी को हम बिल्कुल ठंडा होने के लिए रखेंगे। तब तक हम दाल की ओर चलते हैं। तो ये देखिए दाल है वो अच्छे से उबलने लगी है और अब ऑलमोस्ट बनकर रेडी भी हो गई है। अब उसमें हम 1 बड़ी चम्मच जितना नींबू का रस, 1 छोटी चम्मच जितना गरम मसाला और थोड़ी सी हम यहाँ पर ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से दाल का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है और कसूरी मेथी हमें इस तरह से मसल कर ऐड करनी है। कसूरी मेथी डालना टोटली ऑप्शनल है। अब थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया भी ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए दाल बाटी की दाल बनकर हमारी रेडी हो गई है। अब गैस को हम बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाटी भी बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो मैंने बाटी को इस तरह से 2 हिस्से में कट किया है। तो ये देखिए बाटी में कितनी अच्छी सी लेयर्स आई हैं। यहाँ पर आप चाहो तो बाटी को 4 हिस्से में भी कट कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से बाटी को कट कर लेना है। तो चलिए बाटी को अब हम फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए तेल को मैंने मीडियम गैस पर पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म भी हो गया है। अब तेल में समाए उतनी हम बाटी ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम पर रखेंगे। अच्छा यहाँ पर हमें हाई गैस की फ्लेम पर बाटी को नहीं फ्राई करना है वरना वो एकदम से लाल हो जाएगी और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो ये बात का खास आप ध्यान रखिएगा। बाटी को हमें इस तरह से उलटते पलटते गोल्डन ब्राउन हो तब तक बाटी को हमें तलना है। इसे तलने में लगभग 4 से 5 मिनट तक का समय लगेगा। तो ये देखिए बाटी है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसे टिश्यू पेपर या फिर वायर रेक पर या फिर छन्नी में निकाल लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए बाटी भी रेडी है, दाल भी रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। और लहसुन की चटनी की रेसिपी पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। तो ये देखिए बाटी बाहर से एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनी है और इसके ढेर सारे लेयर्स भी बने हैं। ये देखिए तो दाल बाटी आपने बहुत सारी बनाई होगी मगर एक बार इस तरह से बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी और खस्ता बाटी बनेगी। अगर आपके पास अवन या फिर बाटी का कुकर ना हो तो भी आप इस तरह से स्टीम करके बाटी को तल के भी बना सकते हो। बाटी का चूरा करके उस पर दाल ऐड कीजिएगा, आपको पसंद हो उतनी दाल ऐड कीजिएगा। ऊपर से थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई प्याज, थोड़ा सा घी, लहसुन की चटनी, हरा धनिया ऐड करके सर्व कीजिएगा। तो आप ये दाल बाटी की रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना। तो आपको आज की ये आसान सी और सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।